बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर है और दिन है मंगल का। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। ये खबर इतनी अहम नहीं है, ये तो नज़र आ रहा था, हर जिसका एवरेज आई क्यू लेवल था उससे भी कम था, उसको भी नज़र आ रहा था कि जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द किया तो वाज़ेह तौर पे पता था, क्योंकि उसमें ग्राउंड्स भी दे दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और मैं समझता हूँ कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने शहबाज सरकार को बड़ी रुसवाई से बचा लिया है। अगर ये दोनों ये एक चीज़ ना करते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये ना करती और इलेक्शन कमीशन ने करती, तो बहुत बड़ी रुसवाई शहबाज शरीफ के मुकद्दर में लिखी लिखी जा चुकी थी। और इसकी वजह यह है कि हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब ने ये इंकशाफ किया कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने एजेंसी से सर्वे करवाया और सर्वे में इनको पता चला कि जो इस्लामाबाद में क्लीन स्वीप करने जा रही है तहरीक इंसाफ। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे मेयर उनका बन जाता तहरीक इंसाफ का, तो उसने मजीद शहबाज शरीफ के इख्तियारात कम हो जाने थे और शहबाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जानी थी। इसलिए जो हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं उनके पास मामला गया, लेकिन उससे पहले मैं वैसे एक अलग वीडियो करूंगा जिसमें मैं पूरी आपको बताऊंगा, मुख्तलिफ स्टेप्स बताऊंगा कि हुआ क्या क्या था, कब कब क्या क्या हुआ और कैसे ये सारा खेल खेला गया। अब पता नहीं इसमें कौन कौन ऑन बोर्ड था। अदालत ने तो इंसाफ पे मबनी फैसला दिया होगा आमिर फारूक साहब ने, और अदालत के बारे में यही होता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो यहाँ पे 16 जमातें, 13 से 16 जमातें पीडीएम में, उनको इंसाफ होता हुआ नजर आया है कि आमिर फारूक साहब ने बिल्कुल जबरदस्त फैसला दिया है। एक आध जमात है ये तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन चाहती थी, भागे फिर रहे थे, अली नवाज अमान और ये सारे कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, हम मैदान में इनका मुकाबला करने को तैयार हैं। शहबाज सरकार का 13 से 16 जमातों का इन्होंने हमारे ऊपर एफ की हैं, पुलिस इनकी है, इंतजामिया इनकी है, सारा इस्टेब्लिशमेंट का सेटअप अभी तक वही है, जो इनको लाने वाला है चलाने वाला है। इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, अदालतें इनके साथ हैं, मीडिया इनके साथ है, माफियाज इनके साथ हैं, सब के सब इनके साथ हैं। लेकिन कराएं इलेक्शन, हम इनका मुकाबला करेंगे। ये अली नवाज अमान और ये बाकी जो पीटीआई के असद उमर साहब और ये खुरम साहब और ये सारे के सारे, और वो आमिर मुगल साहब और ये सारे, जनाब आप इलेक्शन कराएं इलेक्शन कराएं। तो बड़ा इनको शौक था मुकाबला करने का मैदान में नून लीग का। लेकिन 13 जमातें कहती हैं कि ये बिल्कुल इंसाफ हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इंसाफ किया है और इलेक्शन कमीशन ने भी इंसाफ किया। आमिर फारूक साहब ने भी कमाल इंसाफ किया है और सिकंदर सुल्तान राजा ने भी कमाल इंसाफ किया है। और यही होना चाहिए। अदालत का भी बिल्कुल ठीक है कि इंसाफ होता हुआ नजर आए 13 से 16 जमातों को। एक आध जमात है तो क्या फर्क पड़ता है, पीटीआई कहती रही कि इंसाफ नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है। एक जमात है ना, दूसरी तरफ 16 जमातें खुश हैं कि अदालत ने जबरदस्त शानदार फैसला दिया है। तो मैं इसलिए आमिर फारूक साहब के साथ खड़ा हूं कि उन्होंने इंसाफ किया है, ना सिर्फ इंसाफ किया है बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो तो आपको पता है हमेशा से वो तो एक तरफ एक जमात है, दूसरी तरफ 16 जमातें हैं, तो 16 जमातों की दुआएं और उनका उनका इत्मीनान, उनका एतमाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने कहा जी ज़बरदस्त, उन्होंने जो फैसला दिया उस पे हुकूमत पूरी खुश है। अब जब ये इन्होंने किया, मैंने आपको कहा ना कि मैं एक अलग वीडियो करूँगा जिसमें सारी आपके सामने टाइमलाइन रखूँगा। उसमें हुआ ये था कि अभी जब इन्होंने 101 यूनियन काउंसिलें की और इलेक्शन जब करीब आया तो 12 दिन पहले इन्होंने यूनियन काउंसिलें 125 कर दी। हालाँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद था जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब का, जिसमें ये था कि इलेक्शन कमीशन ने ये इस्तदा की थी, जिसको अदालत ने रिप्रोड्यूस करके अपने फैसले में लिखा था कि अब अगले इलेक्शन तक, जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता, बलदियाती इंतखाबात हो नहीं जाते, तब तक कानून में कोई तब्दीली नहीं होगी, यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? इन्होंने तादाद में इजाफा कर दिया। इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त लेके चले गए मोहतरम अली नवाज अवान साहब, जो तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के बड़े अहम रहनुमा भी हैं, एमएनए भी हैं यहाँ से। और यहाँ से खुर्रम नवाज साहब भी एमएनए हैं, असद उमर साहब भी हैं इस्लामाबाद से, और अली नवाज अमान भी हैं। अली नवाज अमान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त लेकर चले गए। आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं अब हुकूमत के खिलाफ शहबाज शरीफ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उसके खिलाफ कार्रवाई करूँ, मैं काबीना के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करूँ। उन्होंने कहा छोड़ें, साइड पे मारें इसको। उन्होंने साइड पे किया इसको और उन्होंने फैसला ये सुनाया कि जनाब इस वक्त क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपको पता है गैर जानिबदार है, और वो जब वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह इंसाफ करते हैं तो इंसाफ ना सिर्फ होता है बल्कि होता हुआ नजर भी आता है। उन्होंने कहा जी आप जाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मामला गया तो आज उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको मुलतवी कर दिया। और साथ ही तहरीक इंसाफ ने क्या किया, अली नवाज अमान साहब ने जो आमिर फारूक साहब का फैसला था उसको चैलेंज कर दिया। जब चैलेंज किया तो उस पे 2 रुकनी बेंच जो है वो केस सुन रहा है। उसमें एक मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, दूसरे एक और साथ जज साहब हैं। ये 2 जजेस जो हैं वो ये केस सुन रहे हैं, जो इस वक़्त आमिर फारूक साहब के फैसले के खिलाफ। और उसमें ये हुआ कि आज जब इसकी समाअत हुई और जो दलाइल दिए, सॉरी ये मैं नोट्स मैंने कुछ लिखे हुए थे क्योंकि आज मैं खुद उस समाअत में गया नहीं था। तो मैंने एक दोस्त से चीज़ें पूछी थी। अ, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये 2 रुकनी बेंच था जो सुन रहे थे, और सरदार तैमूर असलम जो बड़े ज़बरदस्त एक वकील हैं, अली नवाज अवान साहब की तरफ से वो पेश हुए और उन्होंने जो है वो दलाइल दिए।
उन्होंने अदालत को बताया कि कैसे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। तो इस पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब और इस बेंच ने पूछा कि आपने उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने, उन्होंने कहा आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके ऊपर क्यों नहीं दायर हुई? अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ये मौजूद था कि ये आप चेंजिंग नहीं करेंगे कानून में, यूनियन काउंसिल में इजाफा नहीं करेंगे, तो इसको इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं दायर की? तो उन्होंने कहा जी हमने तो की थी। और उसी पे ही मोहतरम आमिर फारूक साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसको कहा कि नहीं जी वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे शहबाज शरीफ के खिलाफ और काबीना के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी हमने की थी, तो इस पे फिर बेंच। जी, तो मैं बात कर रहा था कि इन्होंने बताया कि जी इन्होंने दरखास्त दायर की थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ये तौहीन अदालत है। अब ये हुआ कि आज जो 2 रुकनी बेंच है उन्होंने नोटिसेस जारी कर दिए फ्रीकैन को। अब कल इसकी फिर समाअत है, लेकिन इस वक़्त तक जब मैं सॉरी वीडियो रुक गई थी, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि बहरहाल आमिर फारूक साहब ने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई नहीं की और 2 रुकनी बेंच पूछ रहा है कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की? अब आज जो इलेक्शन कमीशन में एक और जो खौफनाक काम हुआ है, जो खतरनाक काम हुआ है, जो सेक्रेटरी दाखिला ने आज इलेक्शन कमीशन के रूबरू ये कहा है, उन्होंने इस्लामाबाद की बहुत खौफनाक तस्वीर पेश की है, बहुत खौफनाक पिक्चर पेश की है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब इलेक्शन के इस्लामाबाद में हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत थ्रेट्स हैं, किसी वक़्त भी खुद कोई धमाका हो सकता है, बहुत बड़ा हमला हो सकता है और इलेक्शन नहीं हो सकते, सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, चाहे आप फ़ौज लगा दें, रेंजर्स लगा दें, पुलिस लगा दें और इलेक्शन नहीं हो सकते। और इसको बुनियाद तो नहीं बनाया अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ने, बुनियाद तो किसी और चीज़ को बनाया, लेकिन ये जो अब ग्राउंड बनाने लग गई है हुकूमत, इससे बड़ा वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा होता है, खुदा न खास्ता खुद कोई धमाके होते हैं, उसके बरह रास्त बेनिफिशरी शहबाज शरीफ होंगे और ये 13 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद होगा और जो चाहते हैं कि इलेक्शन हो वो इसके बेनिफिशरी होंगे। उसकी वजह यह है कि आज सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत में 2 टोक कहा है कि जनाब जो दहशतगर्दी का माहौल है, दफ़ा 144 लगी हुई है, किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे हमारा GHQ है, जहाँ हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ हमारी पार्लियामेंट है, जहाँ कौमी असम्बली है, जहाँ सेनेट है, जहाँ तमाम बड़े इदारे हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जहाँ सब के सब बड़े बैठते हैं। सबसे बड़ी बात है जहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमारा GHQ है, जहाँ हमारे एयर फोर्स के सबके हसास तरीन इलाके, इदारे, हॉस्पिटल्स, तमाम अहम चीज़ें हैं। उस इस्लामाबाद के बारे में सेक्रेटरी दाखिला ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी दहशतगर्दी होने वाली है और इतने बड़े वाक़यात होने वाले हैं, इतने बड़े हमले होने वाले हैं कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो सकते, बलदियाती इलेक्शन नहीं हो सकते। तो आप मुझे बताएँ, अगर इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन इस बुनियाद पर ये बात सुनने के बाद, यानी ये नहीं है कि उन्होंने इसको बुनियाद बनाया है, बुनियाद तो उन्होंने किसी और चीज़ को बनाया है, लेकिन ये भी बैकग्राउंड में चीज़ थी कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, दहशतगर्दी का मामला है। अगर ये बुनियाद बनाकर इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात नहीं कराए जा रहे, तो फिर ये बड़ा वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत को कंटिन्यू रखने के लिए 1 डेढ़ साल तोसी देने के लिए, पता नहीं अब ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है हमारे ऊपर कि एक तरफ दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा होगा, दूसरी तरफ इस हुकूमत की मुद्दत कम रह गई है और ये दोनों चीज़ें मिल जाएँ, या ये भी हो सकता है कि खुद चाह रहे हों कुछ लोग कि दहशतगर्दी बढ़े, दहशतगर्दाना हमलों में इज़ाफ़ा हो, जो कि एक बड़ी गलत सोच है। लेकिन क्योंकि हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि सेक्रेटरी दाखिला ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का माहौल है, हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए जो है वो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर दहशतगर्दी में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है, तो ये तो बेनिफिशियरी हैं शहबाज शरीफ और जो इलेक्शन नहीं चाहते, वो सब बेनिफिशियरी हैं इसके दहशतगर्दी में इज़ाफ़े के। लोगों की जानें जाएँगी, हमारे जवानों की जानें जाएँगी, लोग शहीद होंगे, लोगों की जानें जाएँगी, लेकिन हुकूमत को फ़ायदा ये होगा कि इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि दहशतगर्दी है और ये बुनियाद बनेगी ये जो इलेक्शन जो इस्लामाबाद में भी जो मुलतवी हो रहे हैं। और साथ ही पहले इस नकवी साहब ने इस पे वीडियो की थी कि जब इमरान खान आ रहे थे 26 को, तो उस वक़्त उन्होंने एक थ्रेट लेटर जारी किया था, उसमें भी उन्होंने लिख दिया था कि यहाँ पे दाइश हमला कर सकती है, यानी दाइश पाकिस्तान में मौजूद है। 10 साल से हम सफारतकारी कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ दाइश नहीं है, यहाँ दहशतगर्दी की महफूज़ पनाहगाहें नहीं है। उस लेटर में इन्होंने जो लीक किया था मीडिया को, जो इमरान खान के लिए थ्रेट लेटर, उसमें भी इन्होंने लिख छोड़ा था कि यहाँ दाइश हमला कर सकती है, फलाने-फलाने ग्रुप हमला कर सकते हैं, जिन ग्रुपों के बारे में हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनका इन्होंने लेटर लिख दिया था सिर्फ़ इमरान खान का जलसा रुकवाने के लिए। इस वक़्त ये हुकूमत जो है वो इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, चाहे वो इलेक्शन में हो, चाहे वो जलसों में हो, अवाम में हो, ये ऐसे थ्रेट लेटर जारी कर रहे हैं जिसमें दाइश का ज़िक्र कर रहे हैं, ये अदालतों में, ये इलेक्शन कमीशन में ऐसा खौफनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। और इस चीज़ को बुनियाद बना के आप देख रहे हैं मुल्क एडवाइज़रीज़ जारी कर रहे हैं, अवाम में ना निकलें, कहीं निकलें नहीं, ट्रैवल ना करें। पाकिस्तान जो है वो इस वक़्त खतरनाक मुल्क बन चुका है, गैर महफूज़ मुल्क बन चुका है। तो ये हुकूमत, और अगर हुकूमत के पीछे कोई है जो इलेक्शन नहीं चाहते, जो भी है, तो वो ये बहुत खतरनाक खेल है कि इसलिए पाकिस्तान में खौफ की फ़िज़ा कायम करना, खौफ की तस्वीर दिखाना पूरी दुनिया में, इससे नुकसान ये होगा कि इन्वेस्टर पहले नहीं आ रहा, जो मौजूद हैं वो भी चले जाएँगे। तो ये बहरहाल बहुत खतरनाक एक चीज़ है, जो ये करने जा रहे हैं। बाकी एक अलग वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा, इसकी टाइमलाइन सारी चीज़ें कब क्या हुआ। लेकिन आपके सामने है, बदकिस्मती से हमारा सिस्टम, 2 जजेस पूछ रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर क्यों नहीं की, और एक जज साहब जिनके पास पहले गई, उन्होंने उठा के बाहर फेंकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उन्होंने कहा कोई कार्रवाई नहीं करूँगा।
اور انصاف نہ صرف ہوتا ہوا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آیا، کیونکہ شہباز شریف کو رسوائی سے بچا لیا گیا یا وہ اس فیصلے کے نتیجے میں بچ گئے۔ یہ اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا آمین۔ اللہ حافظ۔